शिकंजी का स्वाद, एक मिठास भरी याद। ये कहानी गर्मियों के उन दिनों की है जब सूरज अपनी तपिश से धरती को झुलसा रहा था। पेड़ों की पत्तियां मानो जलने लगी थीं और धरती से उठती गर्म हवाएं चेहरों पर थपेड़े मार रही थीं। गांव के हर घर में लोग छांव तलाश रहे थे और इसी बीच ठंडे पेय की बात हो रही थी। इस गांव में एक सीधी सादी लड़की, सीमा, अपने परिवार के साथ रहती थी। सीमा का परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन दिल से वे सभी अमीर थे। उनका छोटा सा घर गांव के बीचों बीच था और सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ जो दिन भर गांव वालों के लिए छांव प्रदान करता था। सीमा जी की मां एक कुशल गृहिणी थी और गांव भर में उनके हाथ की शिकंजी के लिए जानी जाती थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब सीमा का स्कूल बंद हो जाता तो वह अपनी मां के साथ किचन में हाथ बटाया करती। मां की शिकंजी बनाने की विधि उसे शुरू से ही आकर्षित करती थी। हर बार जब मां शिकंजी बनाती तब सीमा मंत्रमुग्ध होकर उस प्रक्रिया को देखा करती थी। कैसे नींबू का रस ताजगी के साथ रस्सी की तरह घुमाकर निकाला जाता, कैसे शक्कर को सही मात्रा में मिलाया जाता और एक चुटकी काला नमक जो उस शिकंजी के स्वाद में अद्वितीय मिठास और खट्टापन लाता था। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ खास थी। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था और सीमा की मां को वहां शिकंजी बेचने का प्रस्ताव मिला था। यह अवसर उनके लिए खास था, लेकिन मां ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। वजह थी कि वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वह अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती। सीमा ने मां से कहा, मां, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। मां को अपनी बेटी पर विश्वास था, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। मेले वाले दिन की सुबह सूरज की किरणों के साथ ही मां बेटी ने शिकंजी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा शिकंजी बनाने में अब कुशल हो चुकी थी। उसने अपने छोटे से हाथों से नींबू निचोड़ा, शक्कर घोली और पानी में मिलाकर बड़े बड़े मटकों में शिकंजी तैयार की। मां ने उसके साथ मिलकर हर सामग्री का सही संतुलन रखा ताकि शिकंजी का स्वाद एकदम परफेक्ट हो। मेला शुरू होते ही शिकंजी के ठेले पर भीड़ जुटने लगी। गर्मी से तपते लोग शिकंजी का नाम सुनते ही उसकी तरफ खींचे चले आए। जैसे ही पहले ग्राहक ने शिकंजी का पहला घूंट पिया, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, यह तो वही पुराना स्वाद है जो मेरी मां बनाया करती थी। यह सुनकर सीमा और उसकी मां का दिल गर्व से भर गया। एक के बाद एक लोग आते गए और शिकंजी का स्वाद चखते गए। शाम तक शिकंजी का ठेला सबसे लोकप्रिय बन चुका था। लोग न सिर्फ शिकंजी के स्वाद की तारीफ कर रहे थे, बल्कि मां और सीमा के समर्पण की भी प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन सीमा को समझ में आया कि मेहनत और प्यार से बनाई गई चीजों का स्वाद हमेशा खास होता है। उस रात जब वे दोनों घर लौटीं, तो मां ने सीमा को गले से लगाते हुए कहा, तूने आज साबित कर दिया कि मेरे हाथों का स्वाद अब तेरे हाथों में भी आ चुका है। सीमा मुस्कराई और बोली, मां, यह शिकंजी का स्वाद नहीं, तुम्हारे प्यार का स्वाद है जो सबको इतना भा गया। इसके बाद हर गर्मी के मौसम में मां और सीमा की जोड़ी शिकंजी का ठेला लगाती और लोग उनके शिकंजी के स्वाद का इंतजार करते। वह शिकंजी अब सिर्फ एक पेय नहीं रह गया था, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की गर्मियों की मीठी और खट्टी यादों का हिस्सा बन चुका था। वक्त बीतता गया और सीमा बड़ी हो गई, लेकिन शिकंजी के ठेले की मिठास और उसकी खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ी। आज भी जब सीमा अपनी मां की तरह शिकंजी बनाती है, तो उसमें न सिर्फ नींबू और शक्कर का संतुलन होता है, बल्कि मां के दिए हुए प्यार और मेहनत की मिठास भी शामिल होती है। सीमा की शिकंजी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को अगर दिल से किया जाए, तो उसका स्वाद और उसकी पहचान कभी खत्म नहीं होती।